अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवामी उर्दू हाई स्कूल बांद्रा वेस्ट मुंबई 50। जमात हश्तुम तदाहुम मजमून उर्दू उन्वान मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैह। बच्चों, आज हम यहाँ पर कवायद का पढ़ने जा रहे हैं। आपके पर्चे का खुसूसन नहुम तदाहुम के पर्चे का सवाल नंबर 4 का बे, जिसका दूसरा सवाल ही मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैह होता है। तो आइए जानते हैं कि मुज़ाफ़ क्या है और मुज़ाफ़ अलैह क्या है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ से मुराद जुड़ा हुआ या मुंसलिक। बच्चों, मुज़ाफ़ से मुराद ये है जुड़ा हुआ या मुंसलिक, यानी किसी के साथ जुड़ना, किसी चीज़ से जुड़ना। अब यहाँ पर मुज़ाफ़ की एक मिसाल है कि ज़ैद का भाई। आप देख सकते हैं कि भाई के नीचे ख़त कशीदा किया गया है, यानी ख़त खींचा गया है। तो अब ये भाई के नीचे क्यों ख़त कशीदा किया गया या ख़त खींचा गया है, इसकी क्या वजह है? तो भाई जो है इसमें नकरा है। अब नकरा किसे कहते हैं बच्चों? इसमें आम। आपने इसमें आम पढ़ा है। इससे मुराद इसम से मुराद कोई भी चीज़, कोई जगह का नाम, और आम मतलब जो आम मानों में ली जाती है, यानी भाई जो है आम है। तो इसलिए यहाँ पर जो भाई है वो इसमें नकरा है, यानी इसमें आम है। भाई का ताल्लुक ज़ैद से है। अब भाई का ताल्लुक किससे है? तो ज़ैद का भाई, यानी भाई जो है ज़ैद का है। आपस में इन दोनों में ताल्लुक है, जुड़ा हुआ है। तो जिस इस्म का किसी दूसरे इस्म से ताल्लुक हो उसे मुज़ाफ़ कहते हैं। यानी हमने क्या सीखा बच्चों कि जिस इस्म का किसी दूसरे इस्म से ताल्लुक हो उसे मुज़ाफ़ कहते हैं। आइए अब हम चलते हैं मुज़ाफ़ अलैह के बारे में जानने। यहाँ पर एक जुमला है मुज़ाफ़ अलैह का, ज़ैद का भाई। अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ज़ैद के नीचे ख़त कशीदा किया गया है, ख़त खींचा गया है। अब ऐसा क्यों? तो ज़ैद जो है इसमें मारिफ़ा है। मारिफ़ा से मुराद इसमें ख़ास। आप तमाम लोग ये बखूबी वाकिफ़ है कि इसमें ख़ास से मतलब किसी ख़ास जगह का नाम, आपका नाम, इलाके का नाम, ख़ास चीज़ों का नाम, उसे इसमें ख़ास कहते हैं। तो मुज़ाफ़ अलैह जो है यहाँ पर क्या है? ज़ैद है। ज़ैद जो है इसमें मारिफ़ा है, और मारिफ़ा का मतलब है इसमें ख़ास, और ज़ैद से भाई का ताल्लुक है। मुज़ाफ़ में हमने देखा कि भाई का ताल्लुक ज़ैद से है। अब मुज़ाफ़ अलैह में क्या है कि ज़ैद का ताल्लुक भाई से है, यानी ज़ैद का भाई, ये दोनों आपस में ताल्लुक रखते हैं। तो जिससे किसी दूसरे इस्म का ताल्लुक हो उसे मुज़ाफ़ अलैह कहते हैं। यानी जिससे किसी दूसरे इस्म का ताल्लुक हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? मुज़ाफ़ अलैह कहते हैं। अब यहाँ पर हम मिसाल के ज़रिए देखेंगे कि उर्दू में जो है बच्चों मुज़ाफ़ अलैह पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में। यानी हमारे यहाँ उर्दू में जो है मुज़ाफ़ अलैह पहले आता है और मुज़ाफ़ जो है बाद में आता है। अब मुज़ाफ़ अलैह क्या है? इसमें मारिफ़ा, और मुज़ाफ़ क्या है? इसमें नकरा। मारिफ़ा से मुराद इसमें ख़ास, और नकरा से मुराद इसमें आम। एक मिसाल के ज़रिए ज़ैद की कार। अब ज़ैद के नीचे भी ख़त कशीदा है और कार के नीचे भी ख़त कशीदा है। अब ज़ैद क्या है? मुज़ाफ़ अलैह, और कार क्या है? मुज़ाफ़। मुज़ाफ़ अलैह हमेशा इसमें मारिफ़ा यानी इसमें ख़ास होता है बच्चों, जिसे अंग्रेज़ी में आप प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसे हम उर्दू में मुज़ाफ़ अलैह कहते हैं, इसमें मारिफ़ा कहते हैं या इसमें ख़ास कहते हैं बच्चों, उसे ही अंग्रेज़ी में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। उसके बाद मुज़ाफ़ जो है हमेशा इसमें नकरा यानी इसमें आम होता है, और जिसे आप अंग्रेज़ी में कॉमन नाउन
कहते हैं। बच्चों, उम्मीद है आपको मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैह अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपके लिए मैं यहाँ पर कुछ मश्क के सवालात दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको ये कितना समझ में आया, ये आप मुझे इन तमाम 4 सवालों के जवाबात कमेंट बॉक्स में दीजिए। वो 4 सवालात कौन से हैं या 4 मश्क कौन-सी है? अहमद की बहन ज़हीन है, गालिब का ताल्लुक़ शायरी से है, नाज़नीन की मेहंदी खूबसूरत है, समीर की कलम टेबल पर है। इस मश्क में आपको मुज़ाफ़ अलैह और मुज़ाफ़ को अलग करके बताना है। आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये अमली कवायद का हिस्सा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप उसे अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको मेरा ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को एजुकेशनल चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।